अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसुम सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे वायरस स्ट्रक्चर। जो वायरस होता है वो सिंपल लिविंग एंटाइटीज होता है, यानी कि पार्टिकल्स होता है। हमने इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा क्योंकि ये दरमियान में जो कंसिडर किया जाता है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है। और कंपोज हुआ होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स से, वो भी डीएनए और आरएनए के, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए या आरएनए। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स थोड़े क्या होते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसकी दो इकसाम होती है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा जो होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जब माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं। समटाइम्स जो वायरस होता है वो बना हुआ होता है, कंसिडर उसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन। ठीक है। जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा अपने होस्ट सेल पे। जो वायरस कंसिडर किया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग, और अब इसको नॉन लिविंग और लिविंग हम क्यों कंसिडर करते हैं, वो इस बुनियाद पे करते हैं कि इसमें वायरस में कुछ करेक्टर तो पाए जाते हैं लिविंग के, लेकिन कुछ करेक्टर पाए जाते हैं नॉन लिविंग के। लिविंग कैरेक्टर इसमें कौन से होते हैं? लिविंग कैरेक्टर होते हैं इसमें कि इसके अंदर जो वायरस होता है वो जो वायरस होता है, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो शो करता है कि ये लिविंग है, यानी कि डीएनए और आरएनए, इससे पता चलता है कि ये लिविंग है। ठीक है। जो दूसरी एबिलिटी है वो लिविंग होने की इसकी, वो ये है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी वायरस में ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। जो वायरस होता है वो इन्फेक्शन फैलाता है, इन्फेक्शन कॉज करने की वजह बनता है, इसलिए उसे लिविंग कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब जो नॉन लिविंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर बोलें, ए सेलुलर बोलें या फिर सब सेलुलर बोलें, एक ही इसकी मीनिंग है। ठीक है। इसके अलावा जो सेल होता है वो जो रिस्पायर नहीं कर सकता, एक्सक्रीट नहीं कर सकता, यानी इसमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होता और एक्सक्रिएशन का प्रोसेस भी नहीं होता। जो वायरस होता है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है किसी भी केमिकल्स के इस्तेमाल के थ्रू, उसे हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। डीएनए और आरएनए किसी भी सेल में बोथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो वो जो सेल है वो टोटली डीएनए का बना हुआ होगा या फिर वो आरएनए का बना हुआ होगा। ठीक है। कभी भी ये दोनों डीएनए और आरएनए कभी भी एक साथ एक सेल में मौजूद नहीं, एक वायरस में मौजूद नहीं होते। इसका जो स्ट्रक्चर है और बायोकेमिकल नेचर ऑफ वायरस वो क्या है इसका, इसे हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे, सिर्फ जस्ट इसका स्ट्रक्चर अभी देख लेते हैं कि ये क्या है। वायरस में डीएनए मौजूद होता है, हेड होता है, नेक होता है, कॉलर, शीट, टेल, फाइबर और बेस प्लेट। अब इनका फंक्शन क्या होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वायरस जो कंसिडर होता है, बेसिकली जो मेन पॉइंट है इसके वो चार है। वायरल जिनम, कैप्सिड, इन्वेलप 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 होती है, या उसे हम कवरिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये टेल फाइबर पर जो मुश्तमिल होता है। वायरल जिनम क्या होता है? वायरल जिनम क्या होता है, ये एक इनर पार्ट होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिंगल भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल सिंगल भी मॉलिक्यूल हो सकता है और डबल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं डीएनए के। ठीक है। जो स्मॉल वायरस होता है उसमें 4 जिनम मौजूद होते हैं। जो लार्जेस्ट वायरस होता है उसमें 100 की तादाद में, सेवरल 100 की तादाद में जो है जिनम या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जो वायरस होता है उसका, हर वायरस का न्यूक्लिक एसिड मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से। ठीक है। जो एनिमल वायरस होता है या बैक्टीरियोफेज होते हैं, उस वो जो वायरस होता है वो डीएनए का बना हुआ होता है। ठीक है। और जो प्लांट का वायरस होता है वो
आरएनए का बना हुआ होता है। अब ये जो वायरल जीनम है ये होता कहाँ पर है, तो ये अगर हम पिक्चर में देखें तो ये देखें, ये ऑरेंज सा जो डीएनए जिस पे ना इन लोगों ने ना जो लेबलिंग की हुई है, तो ये डीएनए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जेनम, वायरल जीनम, ठीक है। ये डीएनए या आरएनए पे मुश्तमिल होगा, लेकिन कभी भी दोनों एक सेल में मौजूद नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है। इसको हम, इस जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं हम वायरल जीनम। अब इसका जो दूसरा पार्ट है कैप्सिड, तो कैप्सिड जो है वो क्या होता है, जो ये जो जीनम की अभी हमने पढ़ा है, जीनम जेनेटिक मटेरियल, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन कोट से कवर हुआ हुआ होता है, उस कोट को कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। ये जो कैप्सिड होता है मुश्तमिल हुआ हुआ होता है बहुत से सब यूनिट से, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमर। ये जो कैप्सिड का न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, इसको हम कलेक्टिवली कहेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड, न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट है कैप्सोमर की, ये जो कैप्सोमर की अरेंजमेंट है, ये इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है सेल को वायरस को शेप प्रोवाइड करना। और ये कहाँ होता है, अगर हम पिक्चर में इसे देखें तो ये देखें, ये जो डीएनए कवर हुआ है एक वाइट लाइन से, वाइट मेम्ब्रेन से, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं, इस जो कवरिंग को कहते हैं कैप्सिड, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जिस मेम्ब्रेन से कवर हुआ होता है, प्रोटीन, ये होती है प्रोटीन मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन से बनी हुई होती है, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट आ जाता है इसका इन्वेलप का। इन्वेलप जो होते हैं, वायरस का जो इन्वेलप होता है वो कैप्सिड को कवर किया हुआ होता है, सही है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को कवर करेगा कैप्सिड, कैप्सिड को जो चीज़ कवर करेगी वो कहलाती है इन्वेलप। ये जो इन्वेलप होता है ये वायरस की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो वायरल का इन्वेलप होता है ये बना हुआ होता है लिपोप्रोटीन से। जब वायरस अपने होस्ट पे अटैक करता है तो ये जो पूरा का पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो बाहर ही रह जाता है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसमिट हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो होस्ट सेल के अंदर जब ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट हो जाएगा तो फिर इसके पास तो कुछ भी नहीं होगा ना, कैप्स इन्वेलप होगा ही नहीं, तो ये इन्वेलप बनता कैसे, तो ये इन्वेलप बनता है लिपोप्रोटीन से, और ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से बनता है इन्वेलप। वायरस का इन्वेलप होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से बनता है, ठीक है। फिर आ जाता है वायरल की टेल फाइबर। अच्छा, इसकी टेल क्या है, ये देखें यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, ये जो लाइन है नीचे के साइड पे जो एक है ना, जो क्या कहेंगे इसको, डंडी नमूना से बने हुए फाइबर की तरह से टेल बनी हुई है नीचे इसके, ये जो है कहलाती है टेल फाइबर। ये जो मदद करेगी वायरस को अपने सेल से अटैच होने के लिए मदद करेगी, यानी इन जो अपनी जो इन टेल के ज़रिए, इन टेल के थ्रू ये अपने जो होस्ट सेल से चिपक जाएगा, और नीचे जो लिखा हुआ है बेस प्लेट, ये चीज़ अपनी अटैच करेगा अपने होस्ट सेल से, ठीक है। और फिर ये अटैच करने के बाद ये जो ऊपर डीएनए है, ये डीएनए नीचे आएगा, शीट जो लिखा हुआ है शीट, इस शीट के थ्रू नीचे आएगा और बेस प्लेट के ज़रिए अपने होस्ट सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा डीएनए इसका, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि सम वायरस में जैसे कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, कुछ वायरस में होता है, कुछ वायरस में नहीं होता। ये वायरस जो हेल्प करेगा, ये वायरस की हेल्प करता है अपने होस्ट सेल्स की बॉडी से चिपकने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।